तो बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम तो मुकाबला जीत गई, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा किस शख्स की हो रही है? वो विराट कोहली की हो रही है, उनके शतक को लेकर हो रही है। और उनके शतक से भी ज़्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि अंपायर ने आखिर उस गेंद को वाइड करार क्यों नहीं दिया। अब देखिए, यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। अगर आप एक नियमों के हिसाब से देखें तो वो गेंद वाइड थी, जाहिर सी बात है, लेग स्टंप के बाहर जा रही थी। जहां पर विकेट कीपर ने उसे कलेक्ट किया, उसे वाइड देना चाहिए था। आपने देखा होगा कि जब वो गेंद वहां पर लेग साइड पे गई तो विराट कोहली ने भी ऐसे इस तरह से चेहरा बनाया कि अरे यार, भी वाइड चली गई, लेकिन अंपायर ने उसे वाइड नहीं दिया। तो एम्पायर ने उसे वाइड करार क्यों नहीं दिया, इसको लेकर काफी ज्यादा जो है वो आलोचना की जा रही है एम्पायर की। और विराट कोहली को लेकर इस बात की आलोचना की जा रही है कि उन्होंने अपने शतक के लिए खेला, टीम हित का ध्यान नहीं रखा। तो देखिए, एम्पायर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी गेंद को वाइड दे या ना दे। मतलब ये इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर एम्पायर को लगा कि जैसे जो गेंदबाज थे उन्होंने जानबूझकर ऐसा करने की कोशिश की हो, जैसे विराट कोहली मान लीजिए शतक की तरफ बढ़े तो गेंदबाज ने सोचा अगर मैं वाइड डाल दूं तो अपना शतक पूरा नहीं कर पाएंगे और इससे मेरी एक छोटी सी जीत होगी। तो अगर एम्पायर को उस टाइम ये लगा हो कि जो गेंदबाज थे उन्होंने जानबूझकर वाइड गेंद डालने की कोशिश की है, तो फिर एम्पायर वहां पर उस गेंद को नकार सकते थे। अब यहाँ पर ये तो एम्पायर के ऊपर डिपेंड करता है कि उस वक्त उनके मन में क्या चल रहा था, कि क्या गेंदबाज ने जानबूझकर ऐसा किया था या नहीं। खैर, वो गेंद तो वाइड थी, लेकिन एम्पायर ने वाइड नहीं दिया। और जब मुकाबला खत्म हुआ उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बांग्लादेश के अंतरिम कप्तान आए, उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि उनको वाइड डालनी है, उनको शतक नहीं पूरा करने दे रहा है, हम टाइट बॉलिंग करना चाहते थे, लेकिन उस चक्कर में गेंद वहां पर चली गई उस दिशा में। खैर, उन्होंने किसी भी टिप्पणी से इनकार कर दिया, ना ही एम्पायर की कोई आलोचना की। अब विराट कोहली की काफी ज्यादा इस बात के लिए आलोचना की है कि उन्होंने अपने शतक के लिए खेला, टीम हित का ध्यान नहीं रखा। आपने देखा होगा ट्विटर पर काफी सारा ट्रेंड ये हुआ इसको लेकर। लेकिन देखिए, अब चूंकि टीम इंडिया के पास एक कुशन था, वो 8-9 ओवर पहले जीत रहे थे मुकाबला आसानी से। ऐसा होता कि मैच बहुत फंसा होता, 2-3 ओवर पहले की बात हुई या नेट रन नेट एकदम नेट टू नेट की बात होती, तो फिर कह सकते थे। मुझे नहीं लग रहा है कि इस वर्ल्ड कप में अब अचानक कुछ हो जाए तो उसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि टीम इंडिया के लिए आगे चलकर नेट रन रेट में कोई दिक्कत आने वाली है, कि उन्हें सेमीफाइनल पहुंचने के लिए नेट रन रेट की जरूरत होगी। क्योंकि टीम इंडिया ने अपने जितने भी मुकाबले जीते हैं वो सब एक तरफा जीते हैं। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले उनको थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन उसके बाद से उन्हें कुछ भी दिक्कत नहीं आई है। तो उनके सारे मैचेस एक तरफा रहे हैं। और अब जो अपने आने वाले मुकाबले हैं वो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसी टीमों के खिलाफ खेलने हैं। इनके खिलाफ मैच क्लोज जा सकते हैं। तो अभी तक का सफर तो सही रहा है। अब आगे अगर टीम ऐसे ही खेलती रही तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा कोई नेट रन टीम के लिए आड़े हाथ आएगा। तो और विराट कोहली की इसलिए आलोचना की गई कि वो अपने शतक, खैर केएल राहुल ने बाद में स्पष्ट भी किया कि मैंने कहा था विराट कोहली से कि मैं सिंगल नहीं लेता हूं, आप शतक पूरा कर लिए। तो उन्होंने कहा विराट ने कि देखिए, अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर लोग ये कहेंगे कि शतक के लिए खेल रहा है। तो ये बातें विराट ने खुद कही थी, विराट केएल राहुल से। तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपने शतक के लिए खेल रहे थे। तो देखिए, अब इस तरह की चर्चा तो होती रहेगी। खैर, जब एक खिलाड़ी माइलस्टोन के इतना करीब है तो जरूर चाहेगा, टीम भी चाहेगी कि जब हम आसानी से जीत रहे हैं, इतने ओवर पड़े हुए हैं, तो एक खिलाड़ी अपना शतक पूरा कर ही ले। और विराट कोहली ने खैर पूरा कर लिया, 48वां वनडे शतक लगाया। 2 और शतक लगाने पर वो सचिन तेंदुलकर से आगे निकल जाएंगे। ये तो रही एक बात। अब हार्दिक पांड्या की इंजरी को लेकर बहुत इशू बना हुआ है, बड़ा मतलब उथल पुथल चल रहा है। तो बीसीसीआई ने जो अपडेट दिया है उसके हिसाब से हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला नहीं खेलेंगे। उनको मेडिकल टीम ने रेस्ट की सलाह दी है। वो इस वक्त बेंगलुरु में है, एनसीए में रिहैब कर रहे हैं। इसके बाद वो सीधे इंग्लैंड आएंगे, जहां पर 29 तारीख को टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला खेलना है। यानी 22 को न्यूजीलैंड से भारतीय टीम मुकाबला खेलेगी और वहां पर हार्दिक पांड्या उपस्थित नहीं रहेंगे। वो सीधा इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले के लिए लखनऊ पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर जो हार्दिक पांड्या को इस बीच अगर सपोज ये कल मैच हुआ था तो 6-7 दिन का रेस्ट बढ़िया मिल जाएगा, यानी 1 हफ्ते का रेस्ट उन्हें प्रॉपर मिल जाएगा। और सही बात है कि टूर्नामेंट इतना लंबा है तो आप अपने इतने अहम ऑलराउंडर को लेकर नहीं चाहेंगे कोई इतना रिस्क लिया जाए कि जिससे चलकर आगे जो नॉकआउट मुकाबले हैं उसमें कोई दिक्कत आए। क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी टीम इंडिया एक आध मैच हार सकती है, चलेगा। मतलब अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ हार भी गए तो भी चल सकता है, टीम के अभी इतना कोई वो पॉइंट मतलब गिरा नहीं है, अभी टीम टॉप 2 में है। लेकिन आगे चलकर सेमीफाइनल और फाइनल में जो खिलाड़ी हैं वो पूरी तरह से
जो जितने मेन खिलाड़ी हैं वो अवेलेबल होने चाहिए, पूरी तरह से फिट होने चाहिए। इसलिए अभी जितना रेस्ट दिया जाए सबको वही सही है। और एक अच्छी चीज़ ये भी कही जा सकती है कि चलो हार्दिक पांड्या की बाहर होने से मोहम्मद शमी को थोड़ा मौका मिल जाएगा, कि क्योंकि अभी तक उन्हें खिलाया नहीं गया है, 3-4 मैच हो गए हैं, तो अब शमी को भी धर्मशाला में खिलाकर एक ले लिया जाएगा जायजा कि वो किस तरह के लय में है, किस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये थोड़ा अच्छा ही हुआ, लेकिन हम चाहेंगे कि हार्दिक पांड्या और ज़्यादा बाहर ना हो, इंग्लैंड के मुकाबले तक वो फिट हो जाएँ। और बाकी जब टीम के आखिर के जो से कुछ नीदरलैंड के खिलाफ जो मुकाबला बचेगा, तो उसमें कुछ मेन खिलाड़ियों को रेस्ट दे दिया जाए, ताकि सेमीफाइनल के लिए टीम पूरी तरह से फ्रेश रहे। तो हार्दिक पांड्या को लेकर ये अपडेट है कि उनको 1 हफ्ते के रेस्ट के लिए कहा गया है और वो सीधे इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में भारतीय टीम के साथ जुड़ेंगे।